जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय जय राम, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो हमारा प्रसंग चल रहा था, पहले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए मानस में प्रवेश करते हैं, तुलसीदास जी को प्रणाम करते हैं। और तुलसीदास जी ने यहाँ तक हमको कल कथा सुनाई, परसों जब लास्ट टाइम जो हमने सुनी है, कि अब सीता को भी उन्होंने आज्ञा दे दी। राम जी ने कहा तुम जब सुनी नहीं रही हो, उन्होंने कहा मैं सुकुमारी नाथ संत जोगू, मैं सुकुमारी हूँ, आप वन में जाने वाले हैं तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। और बहुत ही दुखी हो गई। तो उसने कहा चलो ठीक है। फिर राम जी ने भी कहा जाओ, और माता ने उनको आशीर्वाद दिया। बहुरे बच्चे कही लाल कही, रघुपति रघुवर तात, कबहि बुलाई लगाई ही है, हर्ष निरखाऊं गात। जाओ बेटा सुखपूर्वक जाओ, और मेरी नेत्र तुम्हारी परीक्षा करते रहेंगे। और वो दिन कब आएगा शीघ्र से, जब मैं तुमको छाती से लगा के बहुत प्यार करूंगी, मेरा रघुवर, मेरा राजा, मेरा राम, मेरा राघव। इस प्रकार से तरह तरह की आवाजें करके, बातें करके माँ अपने को तसल्ली कर रही हैं। तो मलंग लख स्नेह काता महता, लख स्नेह का तारी महतारी, वचन न आव बगल बहु भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समौ स्नेह न जाय बखाना। तब जानकी सासु पग लागी, सुनहु माय मैं परम अभागी। सेवा समय देव बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तजब छोब जन छाड़ऊ छो, करम कठन कछु दोष न मोहु। सुन सिय वचन सासी अकुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। बारही बार लाई उरलीनी, धर धीरज सिख आशीष दीन, धर धीरज सिख आशीष दीनी। अचल होई अह बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमन की धारा। अचल होई अह बात तुम्हारा, जब लग गंग जमन की धारा। माँ ने कहा आप तो जाने को तैयार ही हैं बच्चे। तो लख सने बड़े प्यार से, प्यार के कारण, स्नेह के कारण माता का हृदय बड़ा अधीर हो रहा था, धीर नहीं रखा जा रहा था। फिर भी इतनी व्याकुल हैं, कुछ कहना चाह रही हैं, फिर हिम्मत कर रही हैं, लेकिन मुंह से कुछ वचन नहीं निकल रहा उनके। और रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से फिर उनको समझाया, माँ चिंता मत करो, मैं सकुशल आऊंगा और बहुत समय जल्दी बीत जाएगा, आप पिताजी का ध्यान रखना आदि आदि। और उस समय उन माता और पुत्र का स्नेह का कह वर्णन नहीं कर सकते, इतना प्यार से एक दूसरे को समझा रहे थे। और तब जानकी आगे आई, जब चलने का समय हो गया और माता के चरणों में गिर पड़ी, पांव लगी, बोले माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। मतलब चाहती तो हूँ आपकी सेवा करूं, लेकिन मैं पति के बिना भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं बड़ी अभागिन हूँ। जिस समय मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, उस समय भगवान ने, विधाता ने हमको वनवास दे दिया। अब मेरा मनोरथ सफल नहीं किया, यानी आपकी सेवा करने का सफल नहीं किया मनोरथ। अब तो मुझे इनके संग जाना ही होगा माँ, आप इसलिए शोक का त्याग कर दें, दुखी ना हो, परंतु अपने कृपा मत छोड़िएगा, हम पे सदा ऐसे ही स्नेह बनाए रखिएगा माँ। कर्म की गति बहुत कठिन है, जो कर्मों में लिखा है वो तो भोगना पड़ता है। तो सीता भी कह रही है कर्म की गति जाने ना कोई, कर्म गति जाने ना कोई है। कभी क्या कहते हैं, राजा होते हैं और कभी बिल्कुल भीख मांग रहे होते हैं, राजा रंक बना देते हैं, रंग को राजा बना देते हैं। तो मुझे भी कोई दोष नहीं है, ये कर्म की गति है माँ, चिंता मत करो। सीता जी के वचन सुन के सास बहुत व्याकुल हो गई, और बहुत छोटी सी बच्ची है, उनको उनकी दशा में क्या बखान करूं, एक माँ जैसे बच्ची को, अपने कोमल सी
है, बाहर भेज रही है, उसका दिल उनको देख कर भी बहुत दुखी हो रहा है कौशल्या माँ का। बार बार लाई और लीनी, बार बार वो खड़ी होती है जाने को तैयार है, फिर छाती से लगा लेती है सीते, एक बार मेरी छाती से लग जा। और बहुत पुचकार रही हैं, कभी सिर चूम रही हैं, कभी माथा मतलब कभी हाथ चूम रही हैं, कभी बदन चूम रही हैं। और धैर्य धीरज सिख आशीष दीनी, फिर अपने आप को धीरज रखा और कुछ शिक्षा दी कि जंगल में कैसे कैसे सचेत रहना है, कैसे तुम्हें अपने पति की सेवा करनी है, ध्यान रखना है। सब तरह से कौशल्या माँ ने समझाया और कहा अचल होय अहिबात तुम्हारा, और हे पुत्र वधु बहुरानी, हे सीता, तुम्हारा सौभाग्य हमेशा हमेशा के लिए अचल रहे, ये मेरे मन की कामना है। जब लगी गंग जमन की धारा, जब तक गंगा जमुना की धारा इस पृथ्वी पे है, तब तक तुम्हारा सुख सौभाग्य अचल रहे, अटल रहे। सीत ही सास असीस सिख, दीन अनेक प्रकार, चली नाई पद पदम सिरु, अति हित बारही बार। अंत में चरणों में मत्था झुकाया, बार बार जाने को तैयार होती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं और बहुत सारे से आशीर्वाद और शिक्षाएं लेकर, जैसी माता ने बताया, आगे चलती हैं और सिर नवा के अब चल दी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये, कंप पुलक तन नयन शरीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। कही न सकत कहु चितवत ठाड़े, मीन दीन जनु जलते काड़े, सोच हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। अब यही बात धीरे धीरे लक्ष्मण जी के कानों में पहुंची। हाँ, जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए, वो भी व्याकुल हो गए कि राम जी चले ना जाए, मुझे छोड़कर ना चले जाएं। व्याकुल होते उदास मुंह हो गए, ऐसे दौड़े कौशल्या माँ के महल की तरफ। शरीर उनका कांप रहा था, या तो गुस्से में कांप रहा था या वियोग के लिए कारण में, कहीं राम मुझे छोड़ ना जाए। और राम जी के आंखों में नेत्रों में आंखों में आंसू भरे हुए नेत्रों में, शरीर रोमांचित हो रहा है, कपकपी छूट रही है और प्रेम से अत्यंत अधीर हो रहे हैं। हे मेरे राम, हे मेरे भैया, कहाँ हो? और जाती दौड़ते दौड़ते उन्होंने राम जी के चरण पकड़ लिए। हाँ, कौशल्या माँ के भी महल में भी निकल ही रहे थे कि उनके चरण के लक्ष्मण भैया ने पकड़ ले। बोले लक्ष्मण भैया की जय। और वो उनके मुंह से भी कुछ वाणी नहीं निकल रही थी, सब कहानी तो सुनी रखी थी और कुछ कह नहीं पा रहे, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल के निकल जाने पे मछली ऐसे तड़पती है और दीन होती है, कोई मुझे पानी पिला दो एक बूंद, ऐसे सोचती हैं। इसी प्रकार हृदय में सोचा, हे विधाता, अब ये क्या होने वाला है? क्या से क्या दिखा दिया? क्या हमारा सुख और पूर्ण खत्म हो गया, पूर्ण हो गया हमारा सुख कि मैं राम को वनवास दिया, ऐसा सुना मैंने? तो मो कहूँ कहा कहब रघुनाथा, रखई भवन के ले वहीं साथा। राम बिलोक बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। बोले वचन राम नय नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कद राउ, समझ हृदय परिणाम उछाव। मात पिता गुरु स्वामी सुख, सिर धरि करहु सुभाय। लयऊ लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओह मेरे भैया पता नहीं मुझे ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, दिमाग में यही चिंतन चल रहा है। क्या कहेंगे राम मुझे? क्या घर रखेंगे या मुझे साथ ले जाएंगे मेरे भैया? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण के हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। रामचंद्र जी समझ गए अंतर्यामी है कि ये तो आया ही इसलिए है कि मैं साथ जाऊंगा। हाथ जोड़े खड़ा है, बोल कुछ नहीं रहा, कह रहा अंतर्यामी है भैया, पता लग जाएगा इनको मैं क्या चाहता हूँ। शरीर कांप रहा था और लग रहा है सबसे नाता तोड़ के आ गए पहले से ही है, इनको कहना नहीं पड़ेगा कि तब सबको बताया। और बड़े प्रेम से नीति में निपुण और शील और स्नेह, सरलता के सुख और समुद्र, सरलता और सुख के समुद्र। देखो कितने देखो विशेषण लगाए भगवान राम कैसे हैं? नीति में निपुण, शील और स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र। जहां जहां भी बैठते हैं, जहां जिससे बात करते हैं, सुख मिलता है उसको। श्री रामचंद्र जी वचन बोले, भैया हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो।
परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। जो लोग, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ और तुम भी सुन लो, एक बार सुन लो, आगे मानो ना मानो तुम्हारी बात, तुम्हारे मन की इच्छा है। एक बात बताता हूँ, जो लोग, राम बोलते हैं, जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर पालन कर लेते हैं, जो उनका आज्ञा मान लेते हैं, उन्होंने ही इस जन्म का फल पाया है। और नहीं तो जगत जन्म व्यर्थ है, जो बड़ों का कहना ना माने, बुजुर्गों का, गुरुओं का, माता पिता का। तो अस जिसिय जाए सुनऊ सिख भाई, करहु मात पित पद सेवकाई। भवन भरत रिपुसूदन नाई, राव वृद्ध मम दुख मन माई। मैं बन जाऊं तुम्हिले साथा, होई सबई विधि अवध अनाथा। होई सबई विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मात प्रजा परिवारु, सब कह परम दुसै दुख भारू। बेटा भाई, तुम पहले पहले मेरी बात सीखो। मैं क्या चाहता हूँ, हृदय में ऐसा जानकर मेरा सीख सुनो कि बड़ों की बात सुननी चाहिए। माता पिता के तुम चरणों की सेवा करना, मैं ये चाहता हूँ तुम माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पे नहीं है इस समय, क्योंकि वो नानी के गए हुए थे ना। तो महाराजा बड़े वृद्ध हैं और थोड़ा कमजोर हो रहे हैं, अस्वस्थ भी हैं इस समय। तो उनमें, उनकी वजह से मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है, पिताजी की वजह से। वो होश नहीं आ रहा उनको, था ना। इसलिए इस अवस्था में मैं घर में असहाय माता पिता को छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता तुम भी मेरे साथ चलो। इस अवस्था में तुम्हें साथ लेके बन जाऊं अगर, तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। कौन देखभाल करेगा अयोध्या की, कौन देखभाल करेगा घर के माता पिता की। गुरु पिता माता और परिवार सभी पे दुख का पहाड़ आगे रहेगा। इसलिए हे लक्ष्मण, रहु करऊ सब कर परितोषु, नतन तात हो यही बड़ दोषु। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। रहु तात अस नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिय रे वचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन ताम रस जैसे। उतर न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय। हरि बोल। नाथ दास में स्वामी तुम, तजौ न काहि बसाए। लक्ष्मण ने कहा, उन्होंने जैसे कहा तुम यहाँ रहो, अतः तुम यहीं रहो, सबका संतोष करते रहो, सो जो जिसको चाहिए उसको उसका काम पूरा करो। नहीं तो हे भैया, छोटे भाई, बड़ा दोष होगा। अगर हम माता पिता को जरा, गुरुओं को जरा भी कष्ट हुआ तो बहुत बड़ा दोष होगा। और जिसके राज में प्रजा, प्यारी प्रजा दुखी होती है किसी भी कारणवश, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। इसलिए तुम प्रजा का ध्यान करो। और हे भैया, हे तात, ऐसी नीति विचार करके मेरा विचार ये है, तुम घर पे रह जाओ। और ये सुनते ही लक्ष्मण जी तो बहुत व्याकुल हो गए, मैं घर पे रह जाऊं, फिर प्रभु ऐसे कह रहे हैं। और इन शीतल वचनों से, हालांकि राम जी के बड़े शीतल वचन थे, लेकिन शीतल वचनों से ऐसे सूख गए जैसे एकदम पीला पत्ता हो जाता है ना, जैसे पाले के मारे स्पर्श से कमल सूख जाता है, काला पड़ जाता है। प्रेमवश मुंह में उत्तर कुछ नहीं आ रहा, क्या कहूं प्रभु से, उत्तर नहीं देते बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए, कुछ नहीं बोल, जैसे माँ के चरण सीता ने पकड़ लिए था ना, ऐसे अब चरण पकड़ लिए और गिर पड़े, उठ ही नहीं रहे। बोले लक्ष्मण भैया की जय। हे नाथ, नाथ दास मैं स्वामी तुम। हे नाथ, मैं दास हूं, आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या, मेरा कोई बस थोड़ी ना, आप जो आज्ञा देंगे मुझे करना ही पड़ेगा। इसलिए पर प्रभु एक बात मेरी भी सुनो। दीन मोहि सिक नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरी धारी, निगम नीत कहूँ ते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मात न जानहु काहू, कयऊ सुभाव नाथ पतियाऊ। एक बात मेरी सुन लीजिए, कुछ कहते नहीं पा रहे। हे स्वामी, मैंने तो सब स्वामी आपको जाना और किसी को मैं जानते ही नहीं। आपने मुझे सीख तो बहुत अच्छी दी है, समझदारी की है, ऐसा ही होना चाहिए। पर मुझे अपनी कायरता जो है, मुझे अपनी कायरता से जो वह मेरे लिए बहुत पहुंच से बाहर लग रही है, अपनी कायरता।
मेरे बस की कुछ भी नहीं है। शास्त्र और नीति के तो वो श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं। भाई मैं तो कायर हूं, मेरे बस का तो सोच है ही नहीं। शास्त्र और नीति के वही अधिकारी हैं जो धीर है, धुरंधर है। मैं धीर नहीं हूं, मैं बहुत अधीर हूं प्रभु। और धर्म की धुरी को धारण जो करने वाले होते हैं उनको ये सब सम्मति शायद अच्छी लगती, पर मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा सा बच्चा हूं। देखो बराबर क्या कह, मैं तो छोटा सा बच्चा हूं। इसलिए छोटा बच्चा को अकेला छोड़ता है स्वामी उसका? कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकता है, तो मैं राज्य का भार कैसे संभालूंगा? मेरे बस का नहीं है मैं राज्य संभालूं या पिता सब परिवार को संभालूं। इसलिए मैं स्वभाव से कहता हूं, और आप विश्वास करें मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं, क्या कि आपको छोड़कर अभी तक मैं जितनी आपके संग रहा हूं, आपको छोड़कर मैं ना गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। मेरा बस करता हूं, लेकिन मेरा किसी से इतना अटैचमेंट या आसक्ति नहीं है। तो जब लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम ने जुगाई, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मेरे सभी एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी, परम नीत उपदेश हिताही, कीरत भूति सुगति प्रिय जाही, मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरई की सोही, कृपा सिंधु परिहरई की सोई। हे प्रभु, मैं तो प्रभु आपके स्नेह में छोटा पड़ा हुआ बच्चा हूं। जगत में जहां तक जितना स्नेह या प्यार किसी से होना है, वो संबंध प्रेम और विश्वास का होता है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है। और मेरा विश्वास कहाँ है? सिर्फ आप में है ना। जिनको स्वयं वेद ने गाया है। मैं स्वभाव से कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं किसी को और किसी को नहीं जानता। वेद ने भी गाया है, स्वामी हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंतर को जानने वाले, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही हैं। वेदों में भी कहा है जिस पे विश्वास करो पूर्ण विश्वास करो। तो मैं तो बस सिर्फ आप पे विश्वास कर सकता हूँ और कहीं नहीं कर सकता। और इस प्रकार लक्ष्मण रो के चरणों में गिरे आ रहे हैं और बोले जा रहे हैं, कहते हैं धर्म और नीति का उपदेश तो उसको देना चाहिए या उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति पसंद है, विभूति ऐश्वर्य चाहिए या सदगति चाहिए, है उसे धर्म और नीति का उपदेश देना। किंतु जो मन वचन कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता है, वो भी आपके ही चरणों में प्रेम रखता है, तो मैं किसी दूसरा धर्म को जानता ही नहीं, मैं किसी दूसरे धर्म को नहीं जानता। नाथ हे कृपा के सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य हैं? एक मैं आपको जानता हूं और आपको मैं त्याग दूं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे लिए सोचिए, करुणा सिंधु सुबंध के सुनि मृदु वचन विनी, समुझाए उरलाई प्रभु जान स्नेह सभी। तुलसियापति रामचंद्र भगवान की जय। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता पूर्वक जो वचन कहे थे उसने सुने, और फिर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जान करके, ये प्यार से डर रहा है कि मैं नहीं होऊंगा तो कल क्या होगा, और जाकर हृदय से लगा लिया और फिर खूब समझाने लगे। मांगा ठीक है, तुम अब जाना चाहते हो, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन माता से पहले आज्ञा ले लो कि माँ मैं जा रहा हूँ। और क्या वो जाने देंगी? क्या पूछो, सुमित्रा के पास जाओ पूछो। तो हर्षित हृदय मातु पई आए, मनहु अंध फिरि लोचन पाए, जाई जननी पग नायऊ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी, गही सहम सुनी बचन कठोरा, मृग देखी दव जनु चहु ओरा। लखन लखऊ भा अनरथ आजू, ऐसने है बस करब अकाजू, मांगत विदास भय सकुचाई, जाई संग विधि कहई के नाई, जाई संग विधि कहई के नाई। और हर्षित होकर माँ के पास गए, सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो।
हाँ, माँ को देखा, अपना पुत्र देखा, बहुत समय बच जल्दी से आ रहा है, कुछ खास बात हो गई। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया लक्ष्मण ने, किंतु उनका मन तो रघुकुल को आनंद देने वाले राम जी और जानकी के साथ था। भले ही उनके कहने से, भैया के कहने से उनके चरणों में माथा नवा रहे हैं, लेकिन मन कहाँ था? सिया राम जी के चरणों में। तो माता ने जब उदास चेहरा देखा, लक्ष्मण क्या हुआ, कारण पूछा। लक्ष्मण ने सब कथा विस्तार से कही। ऐसे ऐसे उनको भी नहीं पता था कि राम को वनवास हो गया। सब अपने अपने महलों में अपना तैयारियां कर रही थी, वो तो राज तिलक की। अब जब कौशल्या को पता लगा, अब सुमित्रा को पता लगा, और कई तो जड़ है सबकी। तो लक्ष्मण जी ने सारी कथा विस्तार से फिर पुनः सुनाई, और सुमित्रा जी कठोर वचनों, ऐसे कठोर वचनों को सुनकर सहम गई, जैसे छोटा सा बच्चा सहम जाता है। जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देख के सोचती है, मैं कैसे बच्चों, कहाँ जाऊं। इस प्रकार उन्हें लग रहा है सब तरफ से मेरे आग लग रही है, कि राम भी जा रहे हैं, अब तुम भी जा रहे हो। ये देखकर वो सहम गई। लक्ष्मण ने देखा कि अब अनर्थ हुआ, पता नहीं माँ मुझे जाने देगी कि नहीं जाने देगी। ये तो माँ भी घबरा गई, अब क्या करूं, ये स्नेहवश काम ना बिगाड़ दे मेरा। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं माँ को ज्यादा प्यार होता है ना, इसलिए विदा मांगते हुए बोले, माँ मांगते हुए डर रहे, माँ मुझे भी इजाजत, तो मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी जाऊं। सोच रहे मैं कहूं ना कहूं, माँ घबरा के गिर ना जाए। राम का सुन के इतना घबरा गई है, अब मैं कहूं मैं जा रहा हूं तो। अभी मन ही मन सोच रहे थे, पता नहीं हे विधाता माँ को ऐसी बुद्धि दे दो, पता नहीं मुझे साथ जाने को कहेंगी कि नहीं कहेंगी। और अब राम जी ने कहा है माँ की आज्ञा लेके आना। अब तो भला दुविधा हो गई, कैसे करें। तो समुझ सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाव, नृप स्नेह लकी धुनौ सिर, पापिन दीन कुदाव। सुमित्रा जी ने राम जी और श्री सीता जी के सुंदर रूप, सुंदर शील स्वभाव को समझकर, ये भी खोलना, समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और कहा, पापनी के कई ने बुरी तरह घात लगाया है। टीवी धीरज धरहु को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबान, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, अवध तहाँ जय राम निवासु, तहीं दिवस जय भानु प्रकाशु। जो पे सिया राम बन जाई, अवध तुम्हारे काज कछु नाई, गुरुपितु मातु बंधु सुर साई, से आई सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ सहित स्वार्थ रहित सखा सब ही के, पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब माना ही राम के नाते, सब माना ही राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाऊ, लेहु तात जग जीवन लाहू, लेहु तात जग जीवन जाहू। भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम मन छाड़े छलू, कीन राम पद ठाऊं, सियापति राम जय जय राम। सुमित्रा घबरा तो बहुत गई थी, लेकिन धीरज ध्यान के उन्हें धारण करा, और फिर स्वभाव से ही हित चाहने वाली, सबका हित चाहती हैं, सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, प्यार से बोली, हे तात, हे बेटा, जानकी जी ही तुम्हारी माता हैं, और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी ही तुम्हारे पिता हैं। बचपन से शिक्षा दी थी उन्होंने, तो वही तुम्हारे माता पिता हैं। इसलिए जहां श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है तुम्हारे लिए। जहां श्री राम जी रहते हैं वही अयोध्या है, और वही सूर्य का प्रकाश है, वहीं पर दिन है। जहां पर राम है, राम रूपी सूर्य है, वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते जा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। जय हो, जय सुमित्रा मैया की, ऐसे आज्ञा दे रही हूँ। तो गुरु पितु मात, तो कहते गुरु, आगे बोला हम पढ़ चुके हैं, गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, ध्यान से सुनिए, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। जैसे अपने प्राण माने अपने शरीर की सेवा करते हैं, दुख सुख जैसे हमें महसूस होता है ऐसे उनको भी होता है, तो अपने समान उनकी सेवा करना चाहिए, अपने प्राणों के समान। फिर रामचंद्र जी तो प्राणों के प्राण हैं, प्राणों से भी प्रिय हैं,
हृदय के जीवन है, सबके हृदय के जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं, मित्र हैं। इसलिए जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं बेटा, वे सब राम जी के ही नाते हैं। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। अगर राम जी से नाता है तो मान लो सबसे नाता है, सारे संसार से, वसुधैव कुटुंबकम। और राम से नाता नहीं है तो वो किसी का भी नहीं है। तो सारे नाते ही राम के नाते से हैं, चाहे पूजनीय हो चाहे वो प्रिय हो, तो ये मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर लक्ष्मण, उनके साथ तुम वन को जाओ, ये मेरी आज्ञा है, और जगत में जीने का लाभ उठाओ। जो असली लाभ क्या है? श्री रामचरण अनुरागी। भूरी भाग भाजऊ भयऊ मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुमरे मन छाण छलू कीन राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ मेरे बेटा। बहुत अच्छी तरह धीरज धर के पूरा उन्होंने ज्ञान दिया लक्ष्मण को। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि मुझे बड़ा इस बात का गर्व होगा कि मेरा बेटा राम जी की सेवा में जा रहा है, अपने प्रिय भाई की, अपने पूजनीय भाई की सेवा में जा रहा है। तो तुम मेरे समेत, मैं भी सौभाग्यशाली हूँ और तुम भी सौभाग्यशाली हो, पात्र हो गए आज। जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर, तुमने ये नहीं सोचा कि राम नहीं तो मैं राजगद्दी संभालूंगा, बड़ा मौज आएगी मेरी, नहीं। तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है बच्चे। पुत्रवती कहते हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत चास सुत होई। न तुरबांज भली बार बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुमरे भाग राम बन जाए, दूसर हेत तात कछु नाई। सकल सुकृत कल बड़ भल हेयु, सकल सुकृत कर बड़ फल हेयु। राम सीय पद सहज सनेहु, राम सीय पद सहज सनेहु। बेटा, संसार में वही स्त्री, वही युवती पुत्रवती कहलाती। पुत्र तो बहुत होते हैं, लेकिन संसार में वही युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी के चरणों का भक्त हो। नहीं तो जो राम जी से विमुख है, ऐसा पुत्र, जो राम जी से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है कि राम, अरे कोई नहीं, तू चला जाएगा, मेरी सेवा कौन करेगा, मैं कैसे, मैं मर जाऊंगी, मतलब जो पुत्र से हित पुत्र के हित के लिए बस उसको अपने पास रखना चाहती है ना। ऐसी माँ जो है, ऐसे माँ होने से तो बांझ होना अच्छा है, पुत्र ना ही हो। इसलिए मेरी आज्ञा है, तुम जाओ और राम की सेवा में तत्पर रहो। पशु की भांति उसके पुत्र अगर है भी ना, पशु जैसे पशुओं के कितने बच्चे होते रहते हैं ना, कुत्ते बिल्लियों के, तो उनका बयाना तो ऐसा जाता है जैसे वो जानवर पैदा कर रही है। जो कैसा पुत्र? जो भगवान का स्मरण ना करता हो, जो श्री राम के चरणों का अनुरागी ना हो, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। व्यर्थ है उसका जीना। और तुम्हारे, लगता है मुझे, तुम्हारे भाग्य से ही राम वन को जाएंगे। तुम साथ होगे तो हमेशा तुम्हारा साथ रहेगा। राम लक्ष्मण निकलता मुंह से, राम भरत देर में निकलता। हालांकि भरत से बहुत प्यार करते थे राम, लेकिन फिर भी राम लक्ष्मण जान की जय हो श्री हनुमान की। तो तुम्हारे ही भाग्य से लगता है राम जी वन को जा रहे हैं, और मुझे कोई कारण नहीं नजर आता है कि किसने क्या कहा, कैसे कहा, क्यों। लगता है हे तात, हे बेटा, कोई दूसरा कारण मुझे समझ नहीं आता। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक तुम्हारा प्रेम बने। राग द्वे राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपनों इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करौ सेवकाई। तुम कह बन सब भांति सुपासु, संग पितु मात राम सिय जासु। संग पितु मात राम सिय जासु, जे न राम बन लयहि कलेशु। सुत सोई करहु सो इह उपदेशु, जे न राम बन लयहि कलेशु। सुत सोई करहु इह उपदेशु। बेटा, राग द्वेष ईर्ष्या मद और मोह, ये षट विकार जो है ना, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। जा रहे हो ना राम के साथ, इनके वश में मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर देना यहीं पर, और मन वचन और कर्म से सीता राम जी की सेवा करना। देख, सुमित्रा के ये 4 लाइनें बहुत ही अच्छी हैं। क्या ऐसा पुत्र किसी काम का नहीं जो राम की सेवा ना करे, है ना। और नहीं तो व्यर्थ है उसको, उस माता का मेरा बच्चे ब्याह देना, मतलब करते रहना जैसे जानवर करते रहते हैं, पहली बात। और फिर कहते हैं सेवा, जब राम के पास, राम की सेवा करो। राम तो खुद कहते ही है, मेरे पास आओ तो सब
निर्मल मन मन जो मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। ये भी कह रहे हैं पुत्र ऐसे रक्षा करना, ऐसी सेवा करना राम की, जो राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह सपने में भी मत सोचना उनके प्रति सेवा करते हुए, और सब विकारों का त्याग कर देना मन से वचन से कर्म से, और फिर राम जी की सेवा करना। कितनी सुंदर माता ने सम्मति दी है। और मुझे पता है तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, क्योंकि तुम्हारे संग राम है। आराम शब्द में राम छिपा है ना, तो तुमको वन में सब प्रकार का आराम होगा। क्यों? जिसके साथ श्री राम जी हैं और सीता जी रूपी माता हैं, राम जी रूपी पिता हैं, तो उसको कोई दुख की बात ही नहीं है, सुखी सुख है। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री राम जी के मन में कभी भी कलेश ना हो और कभी भी दुख ना हो। ये मेरा तुमको उपदेश है। जय हो सुमित्रा मैया की, जय हो, जय हो। उपदेश यही जय तात तुमरे राम सिय सुख पावहीं, पितु मात प्रिय परिवार पुर सुत सुरत बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु सिख देहि आयष दीन पुनि आशीष दई, रति होई अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। रति होई अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। मातु चरण सिर नाय चले, मात चरण सिर नाय चले, तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तोराय मनहु भाग मृगुवास वस। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने उनका बहुत ही अभिनंदन किया, माँ के चरणों में बार बार प्रणाम किया। माँ आपकी आज्ञा का बिल्कुल पालन करूंगा। और माँ के चरणों में सिर नवा के हृदय में डरते हुए, अब माँ ने तो हाँ कर दिया, अब कोई विघ्न ना आ जाए, शीघ्र दौड़ते हुए राम जी के पास जाता हूँ, कोई विघ्न ना आ जाए। तुरंत ऐसे चल दिए, कुछ लेना ना देना, क्या कुछ ले, अरे जैसे थे वैसे खड़े हुए चल दिए। जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को, जैसे हिरन का जाल अगर कट जाता है तो एकदम भागता है शिकारी, पकड़ ना ले दोबारा, इसी प्रकार से राम लक्ष्मण जी ऐसे तेज गति से भागे माँ की आज्ञा पाते ही, जैसे कोई फंदे को तोड़ा के भाग रहे हो, संसार का बंधन तोड़ाकर राम जी की शरण में जा रहे हो। इस प्रकार बोले लखन भैया की जय। तो आज लखन जी ने विदा ले ली है, कल सब मिलकर फिर पिताजी के पास जाएंगे। इसका चरित्र हम आगे कल फिर अगले दिन सुनाते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। यही विश्राम लेते हैं। 75वां दोहा है। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कल फिर मिलते हैं जैसे अगली कथा में।